तो क्या हाल है दोस्तों। मैं अभिषेक आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा। उम्मीद करता हूं कि अभी तक आप सब लोगों ने आपका इसको सुन लिया होगा, समझने की कोशिश भी की होगी। पर एक ऐसा पर्सपेक्टिव होता है जहां पर लोग अपने आप का बारे में, अपने चीजों को आपका देखने के लिए उसके पर्सपेक्टिव से समझाते हैं। पर मैं यहाँ पर आपके लिए पेपर से संबंधित क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपका जजमेंट रहे हैं, कहाँ पर आपका क्या संबंध तुम्हें जानना चाहिए और क्या तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें यहाँ पर बताऊंगा। सत्ता के गलियारों में अगर आपका आंधियां चल जाएं तो समझ लेना चाहिए कि कुछ हलचल जरूर हुई है। और ऐसी ही एक हलचल आपका हुई है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, जहां पर एक इलेक्टोरल बॉन्ड नाम की आपका चीज बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो अब समझेंगे आपका विस्तार से कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स आपका क्या होते हैं, क्या इनकी चर्चा है, क्यों आपका ये गलत है, क्या आपका इनके ग्राउंड्स हैं और किस चीजों के ऊपर आपका ये गलत करार दिए गए हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। मैं इस पूरी वीडियो में आपको जो है, थोड़ा सा लंबा हो सकती है ये वीडियो, पर पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा कि क्या जजमेंट आपका आए थे, क्या क्या आपका गवर्नमेंट की तरफ से अपने पॉइंट दिए गए हैं, क्या आपका आगे जाने वाले टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के आपका जजमेंट रहे और उन्होंने क्या डायरेक्शंस दिए हैं जिसपे आपका काम करना चाहिए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स आपका सबसे पहले होते क्या है। देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स आपका कोई भी ऐसी चीज है जो कि सरकार को दिए जाने वाली चंदा या फिर आपका राशि, ठीक है। आप चंदा क्यों कह रहे हो सर? चंदा मतलब आपका जो है वो चंदा ही है, समझ रहे हो मेरी बात। वो चंदा ऐसा राशि है कि जो कि किसी भी आपका फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, चाहे 1,000 रुपए से लेकर और 1 करोड़ तक के, अगर आप बेसिकली किसी डोनेशन को देना चाहते हैं और आपको कंट्री में रहते हुए ये लगता है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी फेवरेट है, कोई भी आपका पॉलिटिकल पार्टी आपकी फेवरेट है, ठीक है। तो इस पॉलिटिकल पार्टी के फेवरेट होने से आप उसको थोड़ा डोनेशन देना चाहते हैं जिससे वो आपका क्या कर सके, अपने इलेक्शंस में आपका कामयाब हो सके, इलेक्शन में आपका लड़ सके। गरीब आदमी अगर 1,000 रुपया देगा तो आपका दिक्कत हो जाएगी। मेरे जैसा आदमी 1,000 रुपया अगर यहां पर देकर आएगा तो 1,000 रुपए का मैं अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दूंगा, ये तो आपका गलत है, ठीक है। मैं तो नहीं दे रहा हूं, तो देगा कौन? बड़े लोग देंगे। और बड़े लोग आपका जो है सर, किसी के सगे तो आपका हुए नहीं, ठीक है। क्यों नहीं हुए? क्योंकि सर अगर इनका कुछ पैसा एक पार्टी को जा रहा है एक्स, तो इनका उतना ही कुछ कम पैसा दूसरी पार्टी को जाएगा वाई, क्योंकि फिर आपका क्या होता है, ये बाद में मान लो अगर एक्स पार्टी आपका नहीं जीत पाई और वाई पार्टी आपका जीत गई, तो इससे होगा क्या कि भैया वाई पार्टी, हमने तुम्हें भी तो आपका पैसे दिए थे, अब तुम हमें भी सपोर्ट करो। तो ये एक तरीके से आपका सरकार के साथ सामंजस्य बैठाने की आपका जो है पूरी स्कीम होती है, कि जिससे उनकी आपका सत्ता पर, उनके आपका जो है कारखाने पर, उनकी आपका किसी भी चीज पर कोई आंच ना आए, ठीक है। तो भाई जिन बच्चों को आपका जो है बेसिकली छोटे मोटे एग्जाम देने हैं, जैसे कोई भी आपका एग्जाम, तो आजकल कोई छोटा मोटा रहा ही नहीं है, सब एग्जाम अपने आप में 30 मार्क हाई हो गए हैं। 50 लाख बच्चा बैठता है आपका यूपीपीसीएस, यूपी पुलिस का आपका एग्जाम देने के लिए। अब तुम सोच लो कि आपका एग्जाम की क्या बड़ी आपका पहलू है। तो भैया यूपीएससी, और मैं तो आपका यूपीएससी से टफ मारने लग गया हूं आपका यूपी पुलिस के एग्जाम को। कॉम्पिटिशन इतना है कि आदमी आपका जो है कहीं भी जा रहा है। तो अगर तुम देखोगे तुम्हारे लिए आपका काम का क्या क्या है, एक तो सबसे पहले आपका तुम्हें एक बॉन्ड लेना है। बॉन्ड तुम्हें कहां से मिलेगा? उस बैंक से जो कि आपका रिकॉग्नाइज किया गया है, जैसे है आपका एसबीआई। तुम एसबीआई में जाओगे, तुम एसबीआई में जाकर आपका क्या करोगे, एसबीआई को आपका पैसा दोगे, ठीक है। एसबीआई को पैसा दिया कि मैं ये आपका पैसा देना चाहता हूं आपका डोनेशन के तौर पर अपनी एक पार्टी को, और मेरा नाम आपका गुप्त रखा जाए, मेरी नाम को आपका जो है किसी भी तरीके से खोला ना जाए। 1,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का आपका मैं कोई भी बॉन्ड ले सकता हूं। 15 दिन के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर अगर ये पैसा आपका नहीं आया, तो इसको, अगर इस पैसे की आपका जो है कोई बेसिकली लाइबिलिटी नहीं पता लगी, कुछ नहीं लगा, तो हम क्या करेंगे, इस पैसे को आपका जो है बेसिकली मतलब करा लेते हैं आपका आगे जाकर पैसा वसूल, और इसको आपका जा जाता है ये किसी भी पार्टी को जिसको आपका वो दिया गया होता है, ठीक है सर। ये तो आपका छोटी छोटी चीज हो गई। अब ये कार्टून है, किसी भी आपका पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं है, ना ही मैं आपका जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को आपका इससे आहत करना चाहता हूं। बट ये नेताजी आपका जो है क्या करना चाह रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हो, इलेक्टोरल बॉन्ड को छोड़ना ही नहीं चाह रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं विस्तार से। हुआ क्या कि अभी 5 एक जजेस की आपका बेंच बैठी। 5 जजेस की बेंच को आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है पॉलिटिकल लैंग्वेज में, ठीक है। ऐसी कोई भी बेंच जो कि 5 जजेस की बेंच है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहेंगे। चंद्रचूड़ साहब ने अभी आपका जो है 2018 में जिन बॉन्ड्स की आपका शुरुआत की थी, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए इसको शट डाउन कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A
जो कि आपका बेसिकली राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। हमने आपका जो है इन्फॉर्मेशन देने के लिए बात की है, और उसके साथ साथ आर्टिकल 14 का भी आपका वायलेशन है, ठीक है। दो आर्टिकल आपके पॉलिटी में रिलेटेड रहेंगे। आर्टिकल 19 को अगर आप देखते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके अलावा आपका जो है तुम कहीं पर भी जाकर आपका रिसाइड कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपका जो है बेसिकली तुम्हारे पास आजादी है कि तुम किसी भी पार्ट में आपका जो है मूवमेंट कर सकते हो। तो ये लगभग टोटल 6 राइट्स तुमको आर्टिकल 19 में दिए गए हैं। उसके आर्टिकल 19(1) और सब क्लॉज ए के पार्ट में आपका तुम्हें राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में बात दी गई है, ठीक है सर। कुछ ऐसे दिखाई देते हैं आपका इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड को अगर आप देखेंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1956 के अंदर आपका ऐसे छापे जाते हैं। कब से कब तक वैलिड होंगे वो बता दिया जाता है, और 1000 रुपए की आपका जो है नाम राशि। सर दो इशू जो कि आपका बेहतरीन लेवल पर पता लगे। पहला इशू ये था कि क्या अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज को जाती है, क्या ये आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शन में हेल्प कर रही है? क्या ये इक्वालिटी में आपका जो है बेसिकली बात कर रही है? तो सर इक्वालिटी के लिए आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 14, क्योंकि वो क्या कहता है, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी आपका जो क्या कहता है आर्टिकल 14 में, अगर आप बात करेंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो भाई दो आपका बातें हैं, तो ये तो इक्वालिटी की बात ही नहीं कर रहा, विच मीन्स कि आपका भाई ये तो कहीं ना कहीं फ्री एंड फेयर इलेक्शन को हैम्पर भी कर रहा है, और इसके अलावा आपका जो दिक्कत भी दे रहा है। और दूसरी बात आपका क्या बताई गई है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वायलेटर्स वोटर्स राइट टू इन्फॉर्मेशन। किस वोटर ने आपका कितना पैसा दिया है, कितना आपका पैसा गया है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा आया है, हमें तो आपका पता ही नहीं लग रहा है, क्योंकि हम तो अंदर बैठे हुए हैं। इससे इलेक्शन किस प्रकार से आपका जो है चेंज किए जा रहे हैं, या शायद ये कह लूं कि हैम्पर किए जा रहे हैं, ये तो हमें पता ही नहीं लग रहा है। तो उस चीज को आपका जो है यहां पर दो की इशू पे ऊपर बात की गई है। यूनियन गवर्नमेंट का कहना है, जो हमारी केंद्र सरकार है, सॉलिसिटर जनरल आपका जो है तुषार मेहता जी आपका लड़ रहे थे इस केस को, तो उनकी तरफ से आपका ये कहना था कि अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस थ्रू 2016 एंड 2017 फाइनेंस एक्ट एंड सब्सिक्वेंट स्कीम वाज इकोनॉमिक पॉलिसी। उनका आपका ये कहना था कि ये तो सर हमने आपका इकोनॉमिक पॉलिसी में, क्योंकि सबसे पहला केस यूनियन गवर्नमेंट ने ये उठाया कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुन सकती है कि नहीं सुन सकती। तो भैया पहले आर्गुमेंट में देते हुए उन्होंने ये कहा कि ये तो इकोनॉमिक पॉलिसी का हार्ट का पार्ट है, और अगर ये इकोनॉमिक पॉलिसी का आपका पार्ट बन रहा है तो प्राइमरी रोल लेजिस्लेचर का और एग्जीक्यूटिव का जो है वो तो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने का है, उसमें तो कोई हस्तक्षेप होनी ही नहीं चाहिए आपका कोर्ट की तरफ से। कोर्ट ने कहा कि भैया द ट्रू नेचर ऑफ द लॉ, ट्रू नेचर ऑफ द लॉ ये कहीं पर आपका नहीं दिखाता है कि ये जो स्कीम आपने लॉन्च की है ये इकोनॉमिक पॉलिसी है। ये इकोनॉमिक पॉलिसी से ज्यादा अमेंडमेंट दिखाया गया था सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, जिससे आरबीआई के गवर्नर को पावर मिलती है, जिससे आपका बाद में जाकर आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट की गई 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। और ये एक सिर्फ मियरली फाइनेंशियल प्रोविजन है। अब ये क्या दिखाएगा, अगर ये आपका वास्तव में एक इकोनॉमिक पॉलिसी होती तो इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद आपका जो है बेसिकली इसमें बहुत सारी चीजें होती, बट ये फाइनेंशियल प्रोविजन है तो ये वहीं पर आपका खत्म हो जाता है। इसलिए कोर्ट ये इंजॉय करेगा, पावर है उसके पास कि वो इस केस में आपका अपने केसेस या अपने जजमेंट दे सकता है। अब अगर आपको पता हो तो वोटर्स राइट टू इंफॉर्मेशन एक्सटेंड टू पॉलिटिकल पार्टी, किस किस ऊपर की बात हुई है, ठीक है। अब देखेंगे जरा ध्यान से, अमेंडमेंट आपका सबसे पहले शुरू हुए थे फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017 में, ठीक है। इसमें आपका 3 जगह चेंजेस किए गए थे। अगर तुम आपका पॉलिटी पढ़ते हो तो पॉलिटी में आपका तुम्हें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 2 मिलते हैं। एक मिलता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और एक मिलता है आपका 1950। इसमें 1951 के अंदर बहुत सारी आपका चीजें हैं जिसमें हम आपका देखते हैं कि पॉलिटी पढ़ते हुए कैसे आपका जो है चेंजेस मिलेंगे, कैसे आपका जो है कोई बंदा आपका डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर देखा जाएगा, कोई आपका जो है अदर पावर्स, तो ये सारी चीजें आपका देखी जाती हैं। तो पहला अमेंडमेंट कहां पर किया गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, विच एग्जेम्प्टेड political party from publishing the detail of contribution received through electoral bonds in the contribution report। तो कितना कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट जब आपका पेश करोगे आप, तो उसमें आप ये नहीं बताओगे कि कितना पैसा आपका जो है कौन सी बंदे से आपको आया है, कितना आपका चेंजेस है, ये सारी चीजें आप बेसिकली गुमनाम रखोगे, गुमनाम रखोगे भैया, तो गुमनाम रख लो, ठीक है। दूसरी बात, सेकंड चेंज कहां पर किया गया है, इनकम टैक्स ऑफ 1961। उसमें क्या बोला गया, एग्जेम्प्टेड पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम कीपिंग अ डिटेल रिकॉर्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड। कितना तुमको आपका कंट्रीब्यूशन आया, कितना क्या है, ये आपका जो है भाई इसमें आपका इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और तीसरा है कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। इसमें क्या बोला गया, रिमूव्ड एन ऑब्लिगेशन ऑन कंपनीज टू मेंटेन डिटेल ऑफ डोनर्स मेड टू पॉलिटिकल पार्टी। तो इसमें 2 चीजों से आपका जो है बेसिकली सरपास किया गया। एक तो हमें आपका जो है हमारा जो इलेक्शन कमिशन है, उसको ये पता ही लग रहा है कि कौन सी पार्टी को कितना पैसा आ रहा है,
और सुप्रीम कोर्ट को आपका ये बात बोली गई कि भैया तुम तो आपका इसके अंदर हो ही नहीं, क्योंकि ये तो आपका एक इकोनॉमिक पॉलिसी का अदर पार्ट है। तो दोनों को सरपास करते हुए चेंजेस किए गए 3, और 3 चेंजेस कर आपका इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आ गए 2017-18 के टाइम पर। ठीक है सर। अब पहली आपका जो जजमेंट है वो क्या दी गई सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट की तरफ से, उनका कहना है कि ये आपका जो है बेसिकली तरीका भी हो सकता है ब्लैक मनी का। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सुन लो जरा पहले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया एक केस था जिसको कहते हैं मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर आप इस केस को आपका ये कहते हैं कि ये हम ब्लैक मनी का आपका जो है बेसिकली कर्व करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, या आपका जो ऐसा कोई ब्लैक मनी इससे आपका कम हो जाएगा, तो आप मुझे एक बात बताएं, ये तो आपका जो है आपका गोल है, और गोल अगर आपका इसका कर्व करना है कि गोल इकोनॉमिक या ब्लैक मनी आपका कर्व करना चाह रहे हैं, आपका एक गोल है, हमारा एक गोल है कि भाई हम आपका कुछ भी करना चाहते हैं, तो उस गोल को आपका बताएंगे। तो अगर पर्पस है आपका ब्लैक मनी कम करने का, तो ये भाई ट्रेसेबल होना चाहिए, आपको ट्रेस करना चाहिए। और आपका आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 ये बात कहता है कि भैया यहां तो आपको कोई ग्राउंड ही नहीं है, तो इसके आर्टिकल 19 के कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी तो होंगे। आर्टिकल 19 हमेशा कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ आता है। जिन बच्चों ने मुझसे पॉलिटी पढ़ी है, या जो बच्चे आपका पॉलिटी को और डिटेल में आपका समझते हैं, उनको पता होगा कि मोस्टली आर्टिकल में कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, जिससे आपका हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये बिल्कुल तानाशाही की तरफ ना चली जाए, जिससे आपका डिक्टेटरशिप ना हो जाए कंट्री में। किसी भी आर्टिकल को आपका एकदम से कंप्लीट, मतलब एक अगर मैं आपका उसको छोड़ दूं अनटचेबिलिटी को, ठीक है, तो अनटचेबिलिटी कंप्लीट मतलब आपका ये कही गई है कि भाई ये कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, उसको छोड़कर हमेशा आपका जो है कुछ ना कुछ आर्टिकल में कोई ना कोई आपका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। ठीक, तो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लेकर आए हैं, और यहां तो कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है ही नहीं, ऐसा कहा गया। तो स्कीम अगर आपका ये टेस्ट, ये पहला टेस्ट तो आपका फेल कर गई कि भैया तुम्हारे कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है ही नहीं। दूसरा, अगर मान लेते हैं चलो कि तुम्हारा गोल आपका इसके अलावा हटके कुछ और भी था, कोई और मेथड आपका तुम अचीव करना चाहते थे, तो ये तो आपका पार्शियली फुलफिल कर रही है चीजें। और अगर ब्लैक मनी की ही बात है, तो ब्लैक मनी आपका जो है बेसिकली ट्रस्टेबल चीजों के थ्रू आना चाहिए। कैसे आपका जो पता लगना चाहिए तुमको कि भाई ये स्कीम में कितना पैसा आया, कितनी आपका चीजें हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि कितना पैसा आपका कम हो गया, ब्लैक मनी कितना खत्म किया गया। तो ये तो इफेक्टिव वे नहीं है भाई आपका जो है ब्लैक मनी कर्व करने का तुमको, कि भाई तुम कैसे खत्म करना चाह रहे हो। और इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा अगर तुम आपका सरकारी चुनाव में लगाओगे, तो ये तो भाई एक आपका जो है स्टैंडर्ड ही पूरा खत्म हो जाएगा। कैसे आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। तो पहली चीज तो आपका जो यहां पर उनकी सुनी नहीं गई। दूसरी बात, उनका कहना था कि सर अगर किसी बंदे ने आपका जो है बेसिकली बात की है, तो उसकी राइट टू प्राइवेसी होनी चाहिए, आर्टिकल 21। ठीक है, तो आर्टिकल 21 आपका जो है भैया राइट टू प्राइवेसी की बात कर रखी है। तो अब राइट टू प्राइवेसी की अगर बात आपका ये है, तो ये कहा तुषार मेहता जी ने। ठीक है, उन्होंने कहा कि सर अगर आपको कोई बंदा पैसा दे रहा है, तो हमें उसकी चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, उसकी आपका जो है बातें बहुत ज्यादा आपका गुमनाम रहनी चाहिए। तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सुनो, स्टूडेंट, डेली वेजेस वर्कर्स, आर्टिस्ट, टीचर, ठीक है, ये सब एवरेज सिटीजन है। ठीक है, अगर इनको आपका जो है एवरेज सिटीजन के तौर पर हम आपका रखते हैं, तो ये पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन जो भी मिला है, ये एक आपका जो है पब्लिक पॉलिसी के तौर पर मिलेगा, या फिर आपका जो है अपना सपोर्ट दिखाने के लिए दे सकते हैं। बट एक बात बताओ कि अगर मैं आपका जो है, हम कॉन्स्टिट्यूशन को आपका देखते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई। ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है इससे कि भाई आपका क्या हो जाए, इससे आपका जो है बेसिकली मिसयूज हो जाए। अब जो बच्चे आपका यूपीएससी दे रहे हैं ना, यूपीएससी में आपका जो है सीधे आपका लिख के एक स्टेटमेंट दे सकता है। मान लो उसने लिख के दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई, डज नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई। ठीक है सर, ब्लाइंड आई merely because, ठीक है, of the possibility of misuse। ये एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कहां पर, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है तुम्हारे एस्से वगैरह में। ठीक है, तो ये भाई साहब आपका ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपका उठाता है यूपीएससी। ठीक है, तो अब ये मिसयूज अगर मान लो आपका इसका हो जाएगा, तो फिर काम कैसे चलेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका ये कहकर खारिज किया गया कि भैया जो चीफ आपका बेसिकली गोल है तुम्हारा प्राइवेसी रखने का, ये अनडाउटेडली आपका जो है गलत है, क्योंकि गोल आपका डोनर का प्राइवेटली सपोर्ट करता है पार्टी को, बट पार्टी को आपका जो है तुम्हारी पार्टी को तो पता लग रहा है कि तुम आपका क्या दे रहे हो, तुम्हारी पार्टी को किसका फंड आया, दूसरी पार्टी आपका जो पता ही लगा पा रही है उनके पास किसका फंड आया, कितना फंड आ रहा है। तो ये चीजें आपका जो है थोड़ी सी गलत है। सेकंड, इसमें आपका जो है सुटेबल मींस टू, अब तो जो तुम्हारे गोल अचीव करने की आपका बातचीत है,
तो इलेक्टोरल को आपका पता होना चाहिए, डिस्क्लोजर आपका जो होना चाहिए कितना पैसा किसके पास आया है। ठीक, तीसरी चीज जो तुमने आईटी एक्ट डोनेशन आपका जो बात की है, ठीक है, राइट टू नो आरओपी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है, एंड आईटी एक्ट, जिसमें आपका 20,000 रुपए तक अगर आपका कोई बातचीत आएगी तो 20,000 रुपए। अब ध्यान सुनना इस बात को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एंड आईटी एक्ट डोनेशन अबव 20,000 मस्ट बी रिकॉर्डेड एंड डिस्क्लोज्ड। ये आपका सुप्रीम कोर्ट का आपका जजमेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की है कि 20,000 रुपए से आपका ऊपर अगर कोई भी आपका जजमेंट है या 20,000 रुपए से ऊपर कोई भी आपका पैसा दिया गया है तो उसको आपका क्या बताया जाएगा, वो डिस्क्लोज की जाएगी। अब अगर मैं 19,999 रुपीज अगर आपका दे दूं, ठीक है, अगर मैं इतना पैसा आपका दे देता हूं तो मैं तो ऐसे करके आपका जो अनलिमिटेड पैसा दे सकता हूं। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी आपका जो है कोई बहुत ज्यादा, मतलब मुझे ये लगता है कि हाँ, तो अगर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है तो कंप्लीट ये भी आपका लिमिट खत्म कर देनी चाहिए थी। बट वो सुप्रीम कोर्ट है तो भाई उसके आपका अपने हिसाब से कुछ लीगल राइट्स होंगे, कुछ आपका लीगल चीजें होंगी जिसपे आपका उन्होंने फैसला सुनाया है, बिल्कुल सर्वोपरि है और उनका डिसीजन भी आपका मान्य है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी भी आपका 19,999 रुपीज का तो कोई भी यहां पर बाहर पता नहीं लगेगा ना कि कितने लोगों ने आपका दिया है। तो ऐसे करके तो अनलिमिटेड फंड आ सकता है, अनलिमिटेड आपका बॉन्ड जारी कर सकते हैं। तो इस चीज को भी आपका थोड़ा सा देखना चाहिए। बहुत अभी मतलब ये पहले से ही आपका चला हुआ आ रहा है और अभी भी आपका उसमें बहुत ज्यादा कोई चेंजेस आपका हुए नहीं है, ठीक है। और 20,000 रुपए से आपका जो है कोई नीचे की ट्रांजेक्शन है तो वो प्राइवेसी रहेगी उसके ऊपर और ये चीजें आप बेसिकली देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका एक बात आ गई। दूसरी, अब तीसरी बात आपका जो है किधर चलती है, तीसरी बात आपका जो उनकी ये चलती है कि जितनी भी अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग आ रही है, ठीक है, उसकी एक लिमिट होनी चाहिए कि भैया अगर तुम आपका ये देखोगे कि 7.5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर में आपका जो है जितना हुआ होगा उसको भी आपका तुमने देखना है, ठीक। और हम आपका जो है वॉयलेट नहीं करना चाहते आपका वैल्यू कि भाई जितना भी आपका हमारे पास जो हमारे वोटर्स आ रहे हैं उनका 1 वोट का आपका राइट है। और अगर यही आपका जो चला जाएगा लोगों का तो फिर आपका डोनेशन, इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन, ये सारी आपका चीजें सब बेकार हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा जस्टिस खन्ना का भी आपका कुछ स्टेटमेंट इसमें आए। उनका कहना था कि सेक्शन 182 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है, जो कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 है, ठीक, उसमें आपका ये बताया गया है कि अनलिमिटेड डोनेशन केम फ्रॉम द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड द टेस्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन आर्बिट्रेशन। और इसमें आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस उन्होंने आपका जजमेंट किया जिसको कहते हैं अनुराधा भसीन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, 2020 का आपका केस है। और उसमें आपका जो उन्होंने ये बताया कि मॉडरेट इंटरप्रिटेशन कैन बी अडॉप्टेड टू टेस्ट ऑफ मिनिमल रेस्ट्रिक्शन और नेसेसिटी टेस्ट, ठीक है, कि भाई तुम थोड़े बहुत आपका रेस्ट्रिक्शन लगाओ, कोई आपका जो है बेसिकली चीजें करो तो उसके ऊपर आपका तुम्हें क्या करना चाहिए, कंपैरिजन देखना चाहिए, क्या आपका वो फीजिबल है, क्या उसका कोई अल्टरनेटिव है, क्या आपका जो कोई चीजें हैं। तो ये सारी बातें भी आपका यहां पर बताई गई। ये कहकर आपका जो है सुप्रीम कोर्ट ने वोटर्स राइट को आपका बताया कि ये आपका सही है और ये कहते हुए उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड को। और कुछ डायरेक्शन आपका दी है। डायरेक्शन में आपका पहला क्या डायरेक्शन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शैल स्टॉप इशूइंग इलेक्टोरल बॉन्ड, पहला। दूसरा, सबमिट डिटेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड परचेस्ड फ्रॉम 12th of April 2019 टिल डेट, सारे, ठीक है, किसको देने हैं आपको, ईसीआई को देने हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तीसरी बात, SBI shall submit the detail of political party which have received contribution through electoral bond, और कब तक, 12 अप्रैल और 2019 से आज तक की डेट तक, ठीक है। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड को अगर आप देखेंगे तो SBI shall submit the above information to ECI within 3 weeks of date by 6th of March 2024। अब मुझे तो इंतजार है 6 मार्च को आपका क्या क्या आपका खबर पता लगने वाली है, क्या आपका जो है हलचल और ज्यादा आपका तेज हो जाएगी। तो ये एक आपका जो है बेसिकली की चेंजर हो सकता है इस साल के इलेक्शन के लिए, ठीक है। दूसरी बात, shall publish the information shared by SBI on its official website, अरे दादा, within 1 week from the receipt of information by 13 March 2024। और लास्ट बात, electoral bond which are within the validity period of 15 days but have not been encashed by the political party shall be returned by the party and refunded to the purchaser's account। पैसा नहीं लेना है तुम्हें अब। इसके अलावा अगर ये आपका जो तुमने कर लिया है तो अब भाई कितनी तेज हलचल हो गई होगी, पैसा आपका जो तुरंत करवा दिया गया होगा, इनकैश करवाया होगा जितना आपका पैसा आया होगा, और जो नहीं आया वो तो आपका जो है वापस हो जाएगा।
सो उम्मीद करता हूं कि आपको डायरेक्शन समझ में आई होंगी। इस इलेक्टोरल बॉन्ड से आपका संबंधित आपका चीजें तुम्हें सारी पता लगी होंगी। आर्टिकल 19 से इसका कैसे संबंध है, आर्टिकल 14 से इसका कैसे संबंध है, कौन कौन से केस इसमें आपका जो इंपॉर्टेंट रहे हैं वो भी मैंने आपका यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई कमी आपका पेशी मेरी तरफ से लगती है तो माफ कीजिएगा, उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको वहां पर आपके आंसर दे दूंगा। और उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही अपनी अच्छी पढ़ाई करते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जहां पर खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।